हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। फ्रेंड्स, आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर अब नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे। और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने किसी भी विषय को खोल करके देखा तक नहीं है, तो भी आप बहुत सही वीडियो पर आए हो और बहुत सही वीडियो को आपने क्लिक किया है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी आज यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, कैसे आप कम समय में तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें बैक लग जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना अधिक बैक लगता आखिर में क्यों है डीएलएड में? आप देखिए, हर एक सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों का बैक लग जाता है। इसका क्या रीजन है? इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और लास्ट में है 95% से भी ज्यादा स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 97.8% तक बच्चे नंबर लेकर के आए हैं हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट से पढ़ करके। पिछले 7 सालों से मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ा रही हूं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सारे विषयों को मैनेज करें और कैसे बेहतर तैयारी करें कम समय में। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर हम सारे के सारे सब्जेक्ट को हम देख लेते हैं। और कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत अगर आपको। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, बाल विकास, शिक्षण अधिगम और ये आपका 5वां पेपर सामाजिक अध्ययन, ये तीनों पेपर 50-50 नंबर के हैं। ठीक है, ये तीनों पेपर 50-50 नंबर के हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इन तीनों में हम बहुत अच्छा स्कोर करें, कम से कम हम 45 से ऊपर मार्क्स इसमें लाएं। 45, 46, 47 इस तरीके से हमें कोशिश करनी है कि हम इतने अच्छे स्कोर करें। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर 50% से कम मार्क्स आते हैं तो हम उस विषय में हमारी बैक लग जाती है या उस विषय में हम फेल हो जाते हैं। जैसे अब अगर इसमें 25 से कम आया तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा सेम वही चीज यहाँ पर भी है, अगर 25 से कम आया तो आप फेल हो जाओगे। और उसके बाद सेम यहाँ पर भी वही चीज है, अगर 25 से कम आया तो आप फेल हो जाओगे। तो आपको ये गलती ही नहीं करनी है कि आपका बैक लगे या आप फेल हो, ये गलती आपको करनी ही नहीं है। आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो आपका डीएलएड है, इसमें आपको बेहतर से बेहतर तैयारी अगर करनी है तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। क्योंकि आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है, गिनती के 50 से 60 दिन है आपके पास, जो कि आपको जिसमें तैयारी करनी है अच्छे से। अगर मैं जुलाई और अगस्त की बात करूं तो जुलाई में कुछ दिन बीत ही गए, और अगस्त की अगर मैं बात करूं तो आप लगातार, अगर ये 60 दिन है तो 60 दिन आप लगातार नहीं पढ़ाई कर सकते हो। इसी बीच में आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, इसी बीच में कहीं आपको कोई खुद आपका पर्सनल काम होगा, इसी में कहीं आपको किसी दिन मार्केट जाना पड़ गया, किसी दिन कोई जरूरी काम आ गया आपके घर में, या मान लीजिए आप हाउस वाइफ हो तो दिन भर आपके पास काम रहता है, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपके पास काम रहता है। तो ये लगातार 60 दिन आप पढ़ भी नहीं सकते हो। तो अगर देखा जाए, आपके पास 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, और आपके पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है। तो जब समय ही कम बचा हुआ है तो आपको एक स्ट्रेटेजी बना करके अच्छे से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये 50 नंबर वाले जो पेपर हैं, इनको आप एक साथ पढ़िए। और ये जो 25 नंबर वाले पेपर है, देखिए, विज्ञान 25 नंबर का, गणित 25 नंबर का, हिंदी 25 नंबर की, संस्कृत 25 नंबर का और कंप्यूटर 25 नंबर का। फ्रेंड्स, यही वो सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा बैक लगवाते हैं, खासकर 25 नंबर वाले पेपर। 50 नंबर वाले पेपरों में कभी आपने नहीं सुना होगा जल्दी किसी का बैक लगा है, लेकिन जो 25 नंबर वाले होते हैं, खासकर ये जो गणित है, गणित में बहुत ही अच्छे से आनंद सर बहुत ही आराम से, बहुत ही एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए आप लोगों को गणित पढ़ाते हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको यूट्यूब पर भी क्लासेस मिल जाएंगी, आप देख सकते हो मैथ की क्लासेस। इसके अलावा संस्कृत में बहुत बैक लगती है, 25 नंबर का पेपर है। तो संस्कृत, जो जिन विषयों में आपकी बैक लगती है, सबसे पहला स्ट्रेटेजी आप यही बनाइए, जिस भी विषय में आपकी बैक लग रही है उस विषय को आप रोज पढ़ोगे, रोज 1 घंटा टाइम दोगे, आप उस विषय को रोज 1 घंटा आप पढ़ोगे। ठीक है, 1 घंटा आप पढ़ोगे। अब ये 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट को आप रोज नहीं पढ़ सकते हो।
8 में से केवल 3 सब्जेक्ट आप 3 या 4 मान लीजिए, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो। और इससे ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज ही होगे। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट लेकर के चलने हैं। 4 किस तरीके से, 2 सब्जेक्ट आप सुबह पढ़ लीजिए और 2 सब्जेक्ट आप शाम पढ़ लीजिए। तो दो आप सुबह पढ़ोगे, 2 आप शाम को पढ़ोगे, तो आपके 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई रोज होगी। तो आज जिन सब्जेक्ट को आपने पढ़ लिया, कल अगर आप चाहो तो इसमें से अगर आप गणित को रोज पढ़ रहे हो तो गणित को आप पढ़िए, लेकिन उसके बाद 3 सब्जेक्ट कोई अलग लाइए। जैसे मान लीजिए हम गणित को पहले दिन हमने गणित पढ़ा, गणित के साथ हमने बाल विकास को पढ़ा और शिक्षण अधिगम को भी पढ़ा। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए और इसके साथ चूंकि सारे सब्जेक्ट कठिन लग रहे हैं हमें, तो हमने इसके साथ हिंदी को भी जोड़ दिया। तो हम 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं। अब ये जो 4 सब्जेक्ट एक साथ हम पढ़ रहे हैं, इसमें से हम गणित को तो रोज पढ़ेंगे, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसको हमें रोज पढ़ना ही है, तभी हमारा अच्छा होगा, तभी हमारी प्रैक्टिस होगी। लेकिन अब हम अगले दिन क्या कर सकते हैं कि गणित को पढ़ रहे हैं, इसके साथ हमने संस्कृत को जोड़ लिया, कंप्यूटर को जोड़ लिया और सामाजिक अध्ययन को जोड़ लिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट कवर हो जा रहे हैं। बचा विज्ञान, तो विज्ञान को भी हम किसी तरीके से इन्हीं के साथ मैनेज करेंगे, या इन्हीं के साथ, या अगर विज्ञान हमारा बहुत अच्छा है तो अगर हफ्ते में भी 2-3 घंटे का टाइम हमने दे दिया तो भी विज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो बहुत आसान है पहले सेमेस्टर में। साइंस सबसे इजी है और हिंदी भी काफी हद तक इजी है, बाकी संस्कृत और मैथ पर तो आपको मेहनत करनी ही होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके सारे के सारे सब्जेक्ट कमजोर हैं। सबका कोई ना कोई अच्छा पॉइंट है, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ अच्छा है, क्योंकि कोई बच्चा बीए करके आया है, कोई बीएससी करके आया है, कोई बीकॉम करके आया है, तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो आपके अच्छे होंगे ही। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपके सारे सब्जेक्ट हर दिन तो नहीं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन तक आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएं। हर दिन आपको लगे कि हाँ, हर सब्जेक्ट में मेहनत हो रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना कैसे है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लासेस लेनी है, सारे विषयों की क्लासेस लेनी है। क्लास जब आप पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ये सोचोगे कि क्लास नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगा। सारे विषयों की क्लास आप लीजिए, 8 के 8 विषय, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है। पूरा का पूरा बाल विकास में बाल मनोविज्ञान दे दिया है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पे पूरे के पूरे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना होता है, टीचिंग मेथड सारा दे दिया है। तो इस तरीके से कोर्स बहुत बड़ा है, कोर्स छोटा नहीं। सामाजिक अध्ययन में पूरा का पूरा वैदिक काल पूरा एकदम उठा करके पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब दे दिया है। तो किताबें आपने देखी ही होंगी, तो आपको पता चल गया होगा कि सारे सब्जेक्ट अगर अच्छे से हम नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसीलिए सारे सब्जेक्ट की पहले क्लासेस ले लीजिए। उसके बाद हम राजन सीरीज और पवन सीरीज को सॉल्व करवाते हैं। राजन सीरीज और पवन सीरीज, ये जो दोनों सीरीज है, इसके सारे के सारे बहुविकल्पी और सारे के सारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को हम सॉल्व करवाते हैं। तो सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करवाते हैं, सारे विषयों के कम से कम 8 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाते हैं। 8 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाते हैं। अब 8 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने क्लास लिया है, आपने सीरीज के सारे प्रश्नों को सॉल्व किया है, आपने सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको ये यकीन हो जाता है कि जो प्रश्न हैं वो किस तरीके से रिपीट होते हैं, किस तरीके के प्रश्न डीएलएड में आते हैं, और अब आपका बैक लगने का कोई चांस ही नहीं होगा इसके बाद। क्योंकि यही चीज मैंने यहाँ पर आपको बताई कि बैक क्यों लगता है। बैक इसीलिए लगता है क्योंकि पहले कुछ प्रशिक्षु हैं जो केवल सीरीज से पढ़ लेते हैं, केवल प्रीवियस ईयर देख के चले जाते हैं, वो क्लासेस को नहीं लेते हैं। तो क्लास इतने अच्छे से आपके लिए बनाई जा रही है कि क्लास आप नहीं पढ़े रहोगे, नोट्स आप नहीं पढ़े रहोगे, तो कैसे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जितने भी क्लास हम लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाती है। जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर जो हाउस वाइफ है जिनके पास समय नहीं है, तो उनके लिए हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी रखते हैं अपने ऐप में, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बैक नहीं लगेगी। और अगर आप केवल आधा अधूरा एग्जाम में पढ़ के जाओगे, आप केवल सीरीज के प्रश्नों को पढ़ करके चले गए, या फिर आपने प्रीवियस ईयर भी नहीं सही से पढ़ा, तो फिर आप
का निश्चित रूप से बैक लगेगा। और अगर एक बार बैक लग जाता है तो मैंने ऑलरेडी कहा कि जो 2 साल का कोर्स है ये 4 साल का बन जाएगा। अब ये मैं क्यों कह रही हूं, ध्यान से समझिएगा। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, गलती से आपका मैथ में बैक लग गया, संस्कृत में बैक लग गया। अब जब इसके बाद फ्रेंड्स अगला सेमेस्टर या अगला जब सत्र आएगा डीएलएड का, उन बच्चों का एडमिशन होगा। ये सब प्रक्रिया 6 महीने चलती है। उसके बाद उनका एडमिशन होने के बाद कहीं जा करके जब पेपर आएगा उनका फर्स्ट सेमेस्टर का, अगले सत्र का, जो आपके बाद आएंगे आपके जूनियर, उनका जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा तब जा करके आपके बैक का पेपर होगा। जिस विषय में आप फेल हुए हो तब जा करके उसका पेपर होगा। तो आप समझ सकते हो कि 2 साल का कोर्स 4 साल का बन जाएगा और परेशान आप अलग से होगे कि हमारा बैक लग गया, इस सेमेस्टर में हम इस विषय में फेल हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर एक स्ट्रेटेजी से अच्छे से कम 4 घंटे अब आपको रोज पढ़ना होगा। अगर आप 4 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि 4 घंटे से आप कम पढ़ोगे। 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बहुत लंबा है। तो स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे आप, अच्छे से पढ़ोगे आप, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ का सिलेबस खत्म हो चुका है, पूरा पढ़ा दिया आनंद सर ने। बाल विकास मैंने पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया। शिक्षण अधिगम आप फ्रेंड्स अगर चाहें तो आप डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं और सिलेबस की क्लास भी मैंने बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे से पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछता है, कहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब मुझे सभी चीजों का आइडिया है और उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ। तो ये सब चीजें आप क्लियर होनी चाहिए कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए गलतियां, जैसा मैंने कहा कि गलती, जैसे बहुत सारे बच्चे जो मोस्टली गलतियां करते हैं वो यही करते हैं कि आधा अधूरा पढ़ करके जाते हैं। तो ये काम आप अगर करोगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा। मान लीजिए अब 15 नंबर का अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, 15 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। अब केवल बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय पढ़ के अगर आप एग्जाम में जाओगे तो पता नहीं उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, शायद 5-5 क्वेश्चंस ही खाली आपको मिले, तो आप कैसे पास हो पाओगे। तो इसीलिए जिस भी विषय, जैसे देखिए मैंने कहा कि बाल विकास और शिक्षण अधिगम आप लोगों में से कोई पढ़ करके नहीं आया है। ये जो विषय हैं इनमें आपको मेहनत करनी ही होगी, और अगर आप मेहनत नहीं करके जाओगे, अगर आप क्लासेस नहीं अटेंड करके जाओगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो इन विषयों में निश्चित रूप से बैक लगने का चांस है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इन विषयों में बैक नहीं लगता, 50 नंबर वाले पेपर में भी बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। जिन विषयों को आपने कभी नहीं पढ़ा है जीवन में, उन विषयों की तैयारी आपको अच्छे से करके जानी है, तभी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इन सब चीजों को हम कैसे आसान बना सकते हैं और कैसे 95% से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें फ्रेंड्स देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम इस एक स्ट्रेटेजी से पढ़ाते हैं आप लोगों को, और एक प्रॉपर तरीका है उसी तरीके से पढ़ाते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन, एक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, A to Z कुछ भी आ जाए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और जब कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है। अब 50 नंबर के जितने भी पेपर होते हैं, 50 नंबर के, इसमें बच्चे एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आते हैं, और तभी जाकर के उनके 46, 47, 48 इस तरीके के स्कोर आते हैं। और बच्चे अपना रिपोर्ट कार्ड भी हमारे साथ शेयर करते हैं। ये तभी आते हैं, आप लोगों को भी मैं रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगी जब आएंगे बच्चों के नंबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना रिजल्ट शेयर करते हैं हमसे, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे से बच्चों को पढ़ा करके भेजते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने कहा कि लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं आपको। हर दिन लाइव क्लास भी आपको हमारे ऐप में मिलता है, ऐप में भी और यूट्यूब पर भी। आपको 2 सब्जेक्ट मैथ और संस्कृत आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा। बाकी जो क्लासेस मैं लेती हूँ, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी बचे हैं, सब आपको हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर मिलते हैं। और ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर क्या क्या चीजें और हैं जो हम आपको देते हैं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलती हैं। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सोल्यूशन। जैसा मैंने कहा कि ये देखिए, पहले हम क्लासेस को करवाते हैं, फिर सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज के सोल्यूशन करवाते हैं। और ये जो सीरीज के प्रश्न है, चाहे बहुविकल्पी हो, अतिलघु उत्तरीय हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये दोनों सीरीज की पूरी पीडीएफ भी हम आपको देते हैं। तो ना तो आपको राजन सीरीज को खरीदने की जरूरत है, ना तो पवन सीरीज को बाजार से।
ये दोनों सीरीज के पूरी पीडीएफ हम आपको देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्लास के नोट्स आपको हाथों से लिखे हुए नोट्स मिलते हैं। पूरे यूट्यूब पर आप चेक कर लीजिए, कोई हाथों से लिखा हुआ नोट्स आपको नहीं देगा, वो केवल और केवल हम ही देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सारे विषयों की पीडीएफ आपको मिलेगी और हर विषय का जब हम क्लासेस लेते हैं तो क्लास में ही हम हर एक चैप्टर का टेस्ट लेते हैं खत्म होने के बाद क्लास। तो टेस्ट लेने से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि आपने क्लास को कितना सही से पढ़ा है, कितने सही से नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और ये हमारे कोर्स की प्राइस यहाँ पर आप देख रहे हो। पहले ये 499 का था, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है और तैयारी ज्यादा करनी है आपको। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम कोर्स का जो कोर्स है इसका प्राइस कम कर दीजिए, तो 499 से घटा करके 299 कर दिया है और बस ये कूपन कोड आपको START लगाना है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि मैम हम फोन पे नहीं चलाते या गूगल पे नहीं चलाते, तो आपके घर में या आपके दोस्तों में कोई चलाता हो तो आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये जितनी चीजें यहाँ पर हैं ये सब चीजें हम आपको 299 में दे रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी भी करवा रहे हैं। और ऐसी तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि सारी चीजें हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं। और हर दिन आपको यहाँ पर देखिए, जो मेन चीज है, एग्जाम से कुछ दिन पहले हम आपको बहुत सारे मॉडल पेपर्स भी करवाते हैं, जिसके बारे में अभी यहाँ पर जिक्र नहीं है। हर एक विषय का मॉडल पेपर भी करवाते हैं कि किस तरीके का पेपर इस साल आ सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फंसता भी है बहुत सारा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे तैयारी करनी है, कम समय में तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या पढ़ना है, किन विषयों में बैक लग जाती है, इसके अलावा कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बस एक ही टारगेट आपके अंदर होना चाहिए, सारे विषयों की क्लास अच्छे से लेंगे। क्लास इकट्ठे ही आप एक ही दिन में कम से कम 3-4 क्लास देख सकते हो एक विषय की। इसके अलावा सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के एक एक प्रश्न को जितना सॉल्व करवाया जाएगा, सबको अच्छे से समझ करके हम सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगा के जाएंगे, सारे विषयों के मॉडल पेपर्स को करके जाएंगे, सारे विषयों की टेस्ट सीरीज को भी लगा के जाएंगे चैप्टर वाइज। इतना अगर हमने कर लिया तो 95%, 96, 97% तक बिल्कुल आप भी पहुंच सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और जितने भी क्वेश्चंस थे सभी का आंसर भी मैंने कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग जुड़िए, अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो हमारे पास। तो ये सब जानकारी देनी आप लोगों को बहुत जरूरी थी, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। तैयारी अच्छे से करिए और हमारे चैनल और हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप से आप लोग जरूर जुड़िए फ्रेंड्स। ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप की लिंक, उस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी समस्या हो तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख ही रहा है, कॉल कर सकते हो आप। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इस पर आप हमें जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। और ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी। तो फ्रेंड्स, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।